हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा क्यों हुआ? मेरे पूर्व जन्म का क्या पाप है? धृतराष्ट्र को जब यह पता चला कि गांधारी 100 संतानों को जन्म देने का आशीष है, तो अंधे बनने का दुख मिट गया था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि उसे 100 पुत्रों का शोक मनाना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था, उसे अर्जुन के अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको उनके पूर्व के कर्मों का दंड होता है। धृतराष्ट्र को वह बात स्मृति थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने का तो धृतराष्ट्र कर्मदंडों से जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका नहीं थी। वह क्यों मारे गए, यह प्रश्न धृतराष्ट्र को बहुत परेशान करता था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका यह दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्र के मर जाने के पीछे क्या कारण है? कृपा करके मुझे यह बताएं। अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उबरने में यह काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था। कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। राजा और समर्थवान लोगों को कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें समर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यादातर जिम्मेदार होने की आशा रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। महाराज, आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने पाप कर्म किए हैं। धृतराष्ट्र अधीर हो गए। वह बोले, हे केशव, मैं इस जन्म में जो किया है वह मेरे सामने। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा। पूर्व जन्म का रहस्य जानने का उत्सुक हूँ। कृपया करके बताएं कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा भी हुआ और 100 पुत्र भी गवाए। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलानी शुरू की। उन्हें पूर्व जन्म देकर गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंस का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मणों को अपने संतान के जैसा लगाव था। ब्राह्मणों को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता थी जिसके कारण वह नहीं जा पा रहे थे। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक कर हंसों का अलग जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा का पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। इनको राजा के संरक्षण में छोड़कर तीर्थ यात्रा को जाओ। आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी को सुना। आपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे को आपसे पास रखकर तीर्थ यात्रा को गए। हंस आपके महल के तालाब में ही तैरने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नज़र हंसों पर पड़ गई। आपने सोचा, सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा? आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। यह इच्छा अब बहुत तीव्र हो गई और आप खुद को रोकने में असमर्थ हो गए। आपने हंस के 2 बच्चे भूनकर खा लिए। उसका स्वाद आपकी जीभ को लग गया। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए। अंत में हंस संतानहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालक राजा यह कैसे कहता कि उसने
उसके बच्चों की संपत्ति को चुपके से लूट ली। इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए घर चले गए। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चों को देखा और खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया, जिसे आप पर इतना विश्वास किया था, आपने राजधर्म में भी नहीं निभाया। जीव के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भूनकर खा गए, जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने ऐसा वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था। यह बहुत बड़ा पाप है। राजन, इन पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जीव के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके सुपुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सब की जीवन की आवश्यकता भी अधिक उद्दंड थी, जिसे आप पूरा भरोसा किया। उस तीर्थयात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख बंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वास का आपके कारण आप अंधे और राजकाल में सफल व्यक्ति नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आपको उसी का फल भोग रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।